बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सजाद अहमद की तरफ से सबको सलाम पहुँचे। आईसीएस का पार्ट 1 यानी कि 11th क्लास और उसका चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 के अंदर ये उसका लेक्चर नंबर 11 है। चलें स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है एक्सप्लेन दी फेच डिकोड एग्जीक्यूशन, यानी कि ये एक तरह की तकनीक है जिसका नाम हम नॉर्मली कह देते हैं कि फेच एग्जीक्यूट, लेकिन इसका प्रॉपर नाम है फेच डिकोड एग्जीक्यूट। फेच डिकोड एग्जीक्यूट एक तरह की तकनीक है जो कि प्रोसेसर और मेमोरी के दरमियान जब कोई एग्जीक्यूशन होनी होती है, इसके अंदर क्या होता है कि मेमोरी और प्रोसेसर की आपस में कम्युनिकेशन होती है। वो कैसे कि पहले प्रोसेसर मेमोरी से डाटा को फैच करता है, फिर उसको डिकोड किया जाता है और फिर उसको एग्जीक्यूट किया जाता है। ये तमाम का तमाम साइकिल हम आगे देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो इसकी जो अभी जो कुछ डेफिनेशन दी गई हैं हम उसको देख लेते हैं कि ये क्या चीज़ है। मोस्ट मॉडर्न प्रोसेसर वर्क ऑन फैच कोड डिकोड एग्जीक्यूट, यानी कि जितने भी मॉडर्न प्रोसेसर हैं वो इसी प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। द एग्जीक्यूशन ऑफ एन इंस्ट्रक्शन बाय द प्रोसेसर इज़ डिवाइडेड 3 स्टेप। तो कोई भी एग्जीक्यूशन होती है तो उसको 3 स्टेप में डिवाइड कर दिया जाता है। दीज स्टेप्स आर कॉल्ड फैच, डिकोड और एग्जीक्यूट। इन 3 स्टेप का नाम है फैच, डिकोड और एग्जीक्यूट। फैच का मतलब है लेके आना, डिकोड का मतलब है उसको डिकोड करना और एग्जीक्यूट का मतलब है उसको एग्जीक्यूशन करना। When a set of instruction is to be executed, the instructions and the data are loaded in the main memory। तो फिर जब एग्जीक्यूशन हो जाती है तो फिर डाटा को दोबारा मेन मेमोरी में लोड कर दिया जाता है। The address of the first instruction is copied into the program counter। तो जो एड्रेस होता है फर्स्ट इंस्ट्रक्शन का, उसका एड्रेस प्रोग्राम काउंटर यानी कि अक्यूमुलेटर के अंदर सेव कर दिया जाता है। द CPU परफॉर्म द फॉलोइंग स्टेप्स। आगे हम स्टेप देखते हैं या आप इमेज देख लें एक, जिसको सिर्फ फैच एग्जीक्यूट साइकिल कहा गया है, ताकि इसका नाम ये है कि फैच, डिकोड, एग्जीक्यूट, स्टोरेज साइकिल। तो इसके 4 स्टेप बेसिकली बनते हैं, लेकिन नॉर्मली 3 कह दिए जाते हैं, 3 को भी 2 बना दिया जाता है बाज़ दफ़ा। फैच होता है यानी कि फैच का मतलब ये है कि वहाँ से डाटा को लेके आ जाता है, कहाँ से, मेमोरी से। फिर उसको डिकोड किया जाता है यानी कि कंप्यूटर उसको अपनी लैंग्वेज में डिकोड करता है 0101 के फॉर्म में, और फिर उसको एग्जीक्यूट के लिए भेज दिया जाता है। एग्जीक्यूट के बाद उसको दोबारा फिर स्टोरेज कर लिया जाता है, यानी कि उसको फर्दर यूज़ करने के लिए इन फ्यूचर उसको स्टोर कर लिया जाता है। तो ये एक छोटा सा इसका लाइफ टाइम साइकिल था। तो हम इसको आगे देखते हैं कि कैसे कैसे स्टेप परफॉर्म होते हैं। सबसे पहले जो स्टेप है उसका नाम है फैच इंस्ट्रक्शन, यानी कि सबसे पहले इंस्ट्रक्शन को फैच किया जाता है। कहाँ से, रैम से, यानी कि जो मेन मेमोरी है वहाँ से इंस्ट्रक्शन को फैच किया जाता है। वो कैसे फैच किया जाता है अभी देख लेते हैं। इन दी फर्स्ट स्टेप द प्रोसेसर फैच द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द मेमोरी। द इंस्ट्रक्शन इज ट्रांसफर फ्रॉम द मेमोरी टू द इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। इंस्ट्रक्शन को फैच किया जाता है, वो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के ज़रिए होती है। इन द फॉलोइंग फिगर द प्रोसेसर इज़ रेडी टू फैच इंस्ट्रक्शन। ये जो आपको इमेज नज़र आ रही है इसके अंदर कह रहा है कि एक प्रोसेसर जो है, ये प्रोसेसर है ये वाला, तो ये वाला प्रोसेसर है। तो इसके अंदर कह रहा है कि ये प्रोसेसर रेडी है इंस्ट्रक्शन के लिए। द इंस्ट्रक्शन पॉइंटर कंटेन द एड्रेस 0100। तो आप ये देख सकते हैं इधर एक इंस्ट्रक्शन पॉइंटर है, वो क्या कर रहा है, उसके पास एक एड्रेस है इसका, किसका, जो मेमोरी के अंदर कोई डाटा स्टोर है उसकी लोकेशन का एड्रेस 0100 है। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि जो भी कोई डाटा प्रोसेसर रैम के अंदर स्टोर करता है तो उस डाटा के स्टोर करने की एक लोकेशन होती है, वो हमेशा लोकेशन को पॉइंट करता है और ऑटोमेटिकली फिर जो लोकेशन के अंदर डाटा होता है उसी को ही हम कह रहे होते हैं। इंस्ट्रक्शन पॉइंटर यहाँ पॉइंट कर रहा है कि इस ड्रेस के ऊपर जाओ, यानी कि इस ड्रेस के ऊपर चले जाओ, कहाँ, रैम के अंदर। तो ये हमारे पास एक रैम की इमेज तस्वर करें कि ये हमारे पास रैम है, उसके अंदर मुख्तलिफ चीज़ें पड़ी हुई हैं जिनकी लोकेशन इधर लिखी हुई है 0100, 0102, इस तरह ये मुख्तलिफ लोकेशन हैं और उनके ये एड्रेसेस हैं, यानी कि ये एड्रेसेस हैं किन के, मुख्तलिफ लोकेशंस के जिनके अंदर डाटा पड़ा हुआ है। फिल वक्त हम एक एग्जांपल ले रहे हैं कि इस लोकेशन पर यानी कि 0100 पर कोई ना कोई डाटा अवेलेबल है, पहले आप वहाँ चले जाओ। द वैल्यू इज़ प्लेस्ड ऑन द ड्रेस बस एंड द रीड ए सिग्नल इज़ यूज टू द कंट्रोल बस। तो क्या कहता है कि ड्रेस बस के ज़रिए यहाँ जाता है और उसको कहता है कि इसको रीड करके आओ, यानी कि ये जो पॉइंट कर रहा है ड्रेस को, ये इसका ड्रेस है, वो कहता है यहाँ चले जाओ और इसको रीड करो। द मेमोरी रिसीव द सिग्नल एंड फाइंड द कॉन्टेंट्स ऑफ द मेमोरी लोकेशन 0100। तो मेमोरी क्या करती है कि उसको सिग्नल आते हैं कि भाई इस एड्रेस के ऊपर 0100 जो तुम्हारे पास एड्रेस अवेलेबल है,
इसके कंटेंट को रीड कर लो। यानी कि रीड का जब इसको सिग्नल आता है तो इसका मतलब है कि वहाँ जो भी डाटा पड़ा हुआ है उसको रीड करो। रीड का मतलब है उसको ले आओ। द मेमोरी लोकेशन 0100 कंटेन द इंस्ट्रक्शन MOV AX0। तो इसका मतलब यह है कि मूव कर दो एक्यूमुलेटर को उसके ऊपर वैल्यू 0, यानी कि एक्यूमुलेटर रजिस्टर के ऊपर मूव करनी है हमने 0 वैल्यू। तो यहाँ ये इंस्ट्रक्शन पड़ी हुई हैं। यानी कि प्रोसेसर ने क्या किया था, सिर्फ इसका एड्रेस दिया था कि इस एड्रेस पे जाओ और वहाँ रीड करो क्या मुझ पे अवेलेबल है। तो जब वो वहाँ आता है पॉइंटर तो देखता है यहाँ तो इंस्ट्रक्शन पड़ी है मूव करने की। मूव कहाँ करनी है, एक्यूमुलेटर रजिस्टर में। एक्यूमुलेटर रजिस्टर के अंदर क्या मूव करना है, 0 मूव करना है, ये लिखा हुआ है। द मेमोरी प्लेस द इंस्ट्रक्शन ऑन द डाटा बस। मेमोरी क्या करती है, इस इंस्ट्रक्शन को उठा के जो उसने रीड की थी इसके ऊपर रख देती है, डाटा बस के ऊपर। द प्रोसेसर देन कॉपीज इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द डाटा बस टू द इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। तो क्या करता है प्रोसेसर, जो भी इसके ऊपर इंस्ट्रक्शन आती हैं जो यहाँ से उठ के आई थी, इसकी कॉपी एक अपने पास रख लेता है और इसको आगे इंस्ट्रक्शन रजिस्टर की तरफ मूव करवा दे देता है इधर, यानी कि जहाँ इसने इंस्ट्रक्शन को सेव करनी है आर्ज तौर पे। तो ये आपको समझ आ जाएगा ये है कि एक पहले स्टेप में क्या होता है कि कोई भी हमने डाटा जो कि किसी लोकेशन पे पड़ा हुआ है या इंस्ट्रक्शन, उसको कैसे मूव करते हैं रैम से प्रोसेसर की तरफ। तो इस स्टेप में यही हुआ कि प्रोसेसर ने कहा है कि इस लोकेशन पे जाओ। इस लोकेशन पर जब आए तो इसने कहा कि वहाँ देखो रीड का सिग्नल आया, ना कि राइट का। यहाँ से रीड करो। रीड मतलब जो भी पड़ा है उसको देख के आ जाओ। जब वो इधर से आता पॉइंटर का, यहाँ क्या पड़ा हुआ है MOV एक्यूमुलेटर रजिस्टर 0, यानी कि मूव करना है एक्यूमुलेटर के ऊपर 0। तो ये इंस्ट्रक्शन पकड़ के डाटा बस के ज़रिए हमें इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के पास आना पड़ता है, यानी कि यहाँ आधे तौर पर हम प्रोसेसर के अंदर आ गए हैं। तो ये एक कंप्लीट हुआ फेस कौन सा, फैच इंस्ट्रक्शन का, यानी कि इंस्ट्रक्शन को कैसे फैच किया जाता है रैम से। दूसरा जो प्रोसेस है या दूसरा जो स्टेप है वो है डी कोड इंस्ट्रक्शन। यानी कि पहले में हमने इंस्ट्रक्शन को फैच कर लिया, यानी कि ले आए। अब जो लेके आ गए इंस्ट्रक्शन, अब उसको डी कोड भी करना है। इन दिस स्टेप द इंस्ट्रक्शन इज डिकोडेड बाय द प्रोसेसर। तो इस स्टेप के अंदर क्या होता है कि इंस्ट्रक्शन को डिकोड किया जाता है प्रोसेसर के ज़रिए। डिकोड मतलब अभी तो ये मूव है और, लेकिन हम इसको 0101 की फॉर्म में इस तरह रखेंगे कि ये मूव को समझ सके। The processor gets any operand if required by the instruction. For example, instruction MOV accumulator register के लिए 0 stores the value 0 in accumulator register। तो इसमें ये क्या कह रहा है कि हम इसको कह रहे हैं कि ये मूव करो accumulator register के अंदर क्या 0 को। The processor will fetch the constant value 0 from the next location in the memory before execute the instruction। तो प्रोसेसर क्या करेगा कि 0 को फिर पकड़ेगा कहाँ स्टोर करने के लिए, accumulator रजिस्टर के अंदर। तो आप ये देख सकते हैं कि पहले यहाँ आ गई थी इंस्ट्रक्शन, अब यहाँ से वो मूव कर गई हैं यहाँ अब वो डी कोड हो रही हैं। ये आप देख सकते हैं, इसको हम डी कोड यूनिट कहते हैं और ये डी कोड यूनिट है। पहला जो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर था इसका काम मुकम्मल हो गया। अब इस फेस में डी कोड का डी कोडिंग हो रही है। इसके अंदर इन द अबव फिगर द प्रोसेसर ट्रांसफर द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम इंस्ट्रक्शन रजिस्टर टू द डी कोड यूनिट। यानी कि इस पिक्चर में कह रहा है कि अब प्रोसेसर क्या कर रहा है, जो ये इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है यहाँ से पकड़ के इसको अगले वाले यूनिट में, जिसको हम डी कोड यूनिट कहते हैं, कन्वर्ट कर देता है। द इंस्ट्रक्शन टेल द कंप्यूटर टू स्टोर 0 into AX रजिस्टर। तो इसमें क्या कि इंस्ट्रक्शन ये बताती है कि तुमने क्या करना है, डी कोड जो हो गया कि AX के अंदर 0 स्टोर करना है। द डी कोड यूनिट नो हैज़ ऑल द डिटेल हाउ टू डू दिस। तो अब सब की सब चीज़ रेडी है काम करने के लिए, सिर्फ इसको अब एग्जीक्यूट करना है। यानी कि हमने इसको डिकोड भी कर दिया, इंस्ट्रक्शन का भी पता चल गया है और हमें पता भी चल गया क्या डाटा स्टोर करना है, कहाँ स्टोर करना है। तो ये बिल्कुल अब रेडी है, एग्जीक्यूट होने के लिए बिल्कुल रेडी है। इमेज में आप देख सकते हैं ये हमारे पास एक्यूमुलेटर है, यहाँ हमने स्टोर करना है क्या 0। ये इंस्ट्रक्शन हमने दे दी हैं। अब एग्जीक्यूट इस फेस में होगा जो हम अगले स्टेप में देखेंगे। तो आप इधर से देखेंगे ये जो पॉइंटर है अभी 0100 के ऊपर लोकेट कर रहा है, यानी कि यहाँ अभी आया था। नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे कि ये जो पॉइंटर है ये नीचे चला जाएगा। तीसरा जो स्टेप है वो एग्जीक्यूट करने का, यानी कि एग्जीक्यूट को हम कैसे करेंगे, एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन किस तरह होती हैं। पहले हमने देखा, पहले फैच किया जाता है, फिर उसको कंप्यूटर की लैंग्वेज में डिकोड किया जाता है और बाद में फिर डिकोड करने के बाद उसको बिल्कुल रेडी रख के एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। इन द लास्ट फेज द प्रोसेसर एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन इट स्टोर 0 इन रजिस्टर AX। तो वो क्या कर रहा है कि इस लास्ट फेज में बता रहा है कि क्या होगा कि 0 जो है वो एक्यूमुलेटर रजिस्टर के अंदर सेव हो जाएगा। आप ये देख सकते हैं कि हमने पिछले जो स्टेप में देखा था डाटा यहाँ था, यानी कि इंस्ट्रक्शन यहाँ थी जिसको हम डी कोड यूनिट कहते हैं,
और उससे पहले क्या था, फैच के मामले में डाटा यहाँ था। अब चूंकि एग्जीक्यूट हो गया तो एग्जीक्यूट होने के बाद हमने अक्यूमुलेटर रजिस्टर के अंदर ये देखें 0 सेव कर दिया है। 0 सेव कर दिया है तो फिर अब मतलब कि हमारी एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गई है। जब एग्जीक्यूशन कंप्लीट होती है तो फिर जो पॉइंटर है मेमोरी का वो चेंज हो जाता है। आप ये देखेंगे पहले पॉइंटर इधर था, यानी कि हम इसके ऊपर काम कर रहे थे, अब वो नेक्स्ट पे आ गया क्योंकि वो उसने कंप्लीट कर लिया। यानी कि जिस तरह एक हॉस्पिटल में होता है कि एक पेशेंट को देख लेता है फिर नेक्स्ट की बारी आ जाती है। इन द above figure the processor executes the instruction move AX0, finally it adjusts the instruction pointer to the point of the next instruction to be executed stored at the address 0102। कह रहा है कि जब उसने ये काम कंप्लीट कर लिया तो अब वो इसके ऊपर आ गया कि अब यहाँ कौन सी इंस्ट्रक्शन पड़ी हुई है। अगर पड़ी है तो पीछे से फिर कॉल आएगी कि यहाँ जाओ और ये काम करो, और उसको फिर पकड़ के डाटा बस के ज़रिए इधर आ जाएंगे इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर से डिकोडर में, डिकोडर से फिर एग्जीक्यूट, और एग्जीक्यूट के बाद उसको आउटपुट मिल जाता है। ये स्टेप जो हम देखे हैं अभी 3 स्टेप, ये कंप्यूटर के अंदर, प्रोसेसर के अंदर इतनी तेज़ी से होता है कि आप समझें कि 1 सेकंड के 1000वें नहीं, 1 लाखवें नहीं, 1 करोड़वें हिस्से में हो जाता है, जिसकी वजह से हमें पता ही नहीं चलता कि ये स्टेप इतनी तेज़ी से हो गया कि ये कौन कौन से स्टेप से गुजर के आया है। जितनी भी एग्जीक्यूशन होती है कंप्यूटर के अंदर वो तमाम की तमाम इन स्टेप को फॉलो करती है। यहाँ तक के लिए इतना ही, मज़ीद लेक्चर के लिए देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।